नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के समाज में एक बहुत बड़ा गलतफहमी और भ्रम है कि सरकारी शिक्षक बनने तक ही मुश्किल है। जो सरकारी शिक्षक बन गया, समझो उसका जीवन तर गया। अर्थात समाज में एक बहुत बड़ा यह भ्रम है, यह गलतफहमी है कि सरकारी शिक्षकों को जितना आराम है, उतना आराम किसी भी विभाग के किसी भी सरकारी नौकरी पेशा वाले को नहीं है। सरकारी शिक्षक विद्यालय जाते हैं, बैठे बैठे ही पूरे माह का वेतन उठाते हैं और मस्त रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, उन्हें कहीं किसी से कोई द्वेष नहीं है, उनको कहीं कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। समाज में एक सम्मान भी है और यूं ही जाते हैं, बच्चों को मन किया तो पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, गप्पे लड़ाते, इधर उधर के बातें करते हैं और बेहद ही आराम से कुर्सी डटा के, कुर्सी तोड़ तोड़ के और पैसा वसूलते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जितना सरकारी शिक्षकों को खतरा है, जितना सरकारी शिक्षकों को अपमान किया जाता है, जितना सरकारी शिक्षक अपने जीवन में कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करते हैं, शायद ही कोई अन्य विभागों के नौकरी पेशा वाले इतना कर पाते होंगे। और बेचारा शिक्षक, चूंकि वह शिक्षक है, खुद का इमेज समाज में बनाने के लिए, अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए और वह प्राण न्यौछावर करने तक को तत्पर रहता है। एक कहावत सुने होंगे, प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना। तो शिक्षक प्रतिष्ठा में प्राण ही गंवाते हुए नजर आते हैं। आप सभी अभी देख पा रहे हैं सरकारी विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, सरकारी विद्यालयों के प्रति अभिभावकों, बच्चों का आकर्षण हो, उसके प्रति विश्वास जग सके, साथ ही शिक्षा में सुधार हो, छात्रों की उपस्थिति बढ़े, शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति बढ़े, छात्र शिक्षक सभी नियमित हो, समयबद्ध हो, इस हेतु काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें एक ई शिक्षा कोष पोर्टल, ई शिक्षा कोष ऐप नाम का एक छोटा सा चिड़िया जो है वो सरकारी विभागों में, सरकारी विद्यालयों में छोड़ दिया गया है। अब ये चिड़िया प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में उड़ रही है, फड़फड़ा रही है। अब काम क्या है? तो जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और जितने भी छात्र छात्राएं हैं सरकारी विद्यालय से संबद्ध, उन सभी को इस चिड़िया की सवारी करना है, अर्थात इस शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी के विवरणी अपडेट करने हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं का विवरणी लगभग अपडेट हो चुका है, छात्र छात्राओं के विवरणी भी अपडेट हो रहे हैं, लेकिन अब तक 100% नहीं हो पाया है। साथ ही सभी छात्र छात्राओं का आधार सीडिंग करवाया जा रहा है, ताकि कोई भी छात्र छात्रा का नामांकन कहीं भी एक ही जगह पर हो, एक ही विद्यालय में हो, 2 जगहों पर नहीं हो। एवं उपस्थिति हेतु एक शर्त लागू कर दिए गए हैं कि यदि आप 75% उपस्थित नहीं रहते हैं विद्यालय में, तो फिर आपको कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यदि आपका बच्चा सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहा है, तो 2 महत्वपूर्ण बातों पर आपको ध्यान रखना होगा। ये 2 बातें यदि आप पालन नहीं करते हैं, तो फिर आपका बच्चा का कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। पहला कि आपके बच्चे का विवरणी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट होने चाहिए, साथ ही 75% उसकी सालाना उपस्थिति होनी चाहिए। तभी आपके बच्चे को पुस्तक मिल पाएंगे, आपके बच्चे को बस्ता मिल पाएगा, आपके बच्चे को FLN किट मिल पाएगा, आपके बच्चे को TLM किट मिल पाएगा एवं अन्य सारे लाभ, छात्रवृत्ति हो, पोशाक हो, 9वीं 10वीं में 11वीं 12वीं में है तो वहाँ और अत्यधिक छात्र छात्राओं को अलग अलग योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किए जाते हैं, तो वहाँ भी यही शर्त है। पहला, इस शिक्षा कोष पोर्टल पर सारे विवरणी अपडेट होने चाहिए और दूसरा कि उपस्थिति सालाना 75% होनी चाहिए। अब इसे ग्रामीण क्षेत्रों के खास करके अभिभावकगण समझ नहीं पा रहे हैं। गाँवों में जो बच्चे होते हैं, उनके माता पिता में एक अलग सी ललक होती है। वो सामने वाला को देख करके और डिसीजन लेते हैं। फलनवा के बच्चा के थैला मिला तो क्यों नहीं मिला हमारे बच्चा को, फलनवा के बच्चा के पोशाक मिला, फलनवा के बच्चा के छात्रवृत्ति मिला, फलनवा के बच्चा के FLN किट मिला, फलनवा के बच्चा के फलाने चीज़ मिला, तो हमारे बच्चा को क्यों नहीं मिला।
गुरुजी भेदभाव कर रहे हैं, मुँह देखली कर रहे हैं। जबकि सच्चाई इससे इतर होता है, सामने वाला जिसको देख-देख करके और ये अभिभावक द्वेष पाल रहे हैं शिक्षक-शिक्षिकाओं के प्रति, उन्हें यह समझना चाहिए कि आपका बच्चा विद्यालय नहीं जाता है। आपके बच्चे का ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर विवरणी अपडेट नहीं है। जबकि सामने वाला बच्चा को जो सारे लाभ मिल रहे हैं, उसका ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर सारे विवरणी अद्यतन हैं एवं उसका उपस्थिति 75% या उससे अत्यधिक है, तभी उसको सारे लाभ मिल पा रहे हैं। अब उन अभिभावकों को समझाए कौन? जो शिक्षा सेवक हैं, जो तालीमी मरकज़ हैं, इनको मुख्य रूप से सारे सरकारी योजनाओं के प्रति अभिभावकों को जागृत करना है। लेकिन ये सारे तो गहरे नींद में हैं। वेतन नीतीश कुमार बढ़ा ही दिए हैं, महीने का 24,000 30,000 रुपया वेतन ले करके और सब सो रहे हैं। कोई धान सो रहा है, कोई धान पटा रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, कोई मत्स्य पालन कर रहा है, तो कोई मेहमानगिरी कर रहा है, तो कोई अन्य जगहों पर संलग्न है। लेकिन जो मुख्य काम जिसके एवज में सरकार से वो पैसा उठा रहे हैं, वो काम शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ कर नहीं पा रहे हैं। सच्चाई एक यह भी है कि शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ जो होते हैं, वो लगभग 2-2 3-3 लाख रुपया दे करके, घूस दे करके और बहाल हो जाते हैं। बहुतों को शिक्षा विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी होता है, छात्र छात्राओं के हित में जो योजनाएं बनती है, उसके बारे में पूर्णतः उनको नॉलेज ही नहीं होता है, तो वे अभिभावकों को क्या नॉलेज देंगे? अब जब विद्यालय में अध्यापकों के, प्रधानाध्यापकों के द्वारा शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी रखा जाता है, तो उसमें बार-बार बुलाने के बावजूद भी अभिभावकगण वहाँ जाते नहीं हैं। आखिर शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी तो इसीलिए रखा जाता है कि जो भी सरकारी योजनाएं आ रहे हैं, जो भी शिक्षा विभाग का दिशा निर्देश आ रहा है, उन सब से अवगत कराया जाए बच्चों के माता-पिता को। जाएंगे ही नहीं और बाद में कपर फुटौल करते हैं। तो शिक्षा विभाग को कोई भी योजना लाने से पूर्व, उसको धरातल पर उतारने से पूर्व अभिभावकों को जागृत करना होगा उसके प्रति, चाहे वो जिस भी माध्यम से जागृत किया जाए। उसके उपरांत ही उस योजना को धरातल पर कार्यान्वित किया जाए, ताकि शिक्षक शिक्षिकाओं को अभिभावकों का पिटाई झेलना ना पड़े, कपर फुटौल ना हो। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं आम सी हो गई है कि फलनवा के बच्चा के नहीं मिला, उसका माँ बाप भाई बंधु सब लाठी डंडा लेकर के विद्यालय में घुस गया और 10 डंडा धर के ऊपर से नीचे तक सोट दिया, चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षिका। तो इन सारे जो दुर्व्यवहार भरा स्थिति उत्पन्न हो रही है, यह शिक्षा विभाग के द्वारा जो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है, बिना जागरूक किए माता पिता को, बिना उनके बताए आप सिर्फ दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी कर दो, आप दिशा निर्देश दे रहे हैं तालीमी मरकज़ शिक्षा सेवक की जाकर जागृत करो, कुछ धरातल पर दिख नहीं रहा है। तो आपको दूसरा कोई तरकीब अपनाना होगा, ताकि जन जन तक शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी छात्र छात्राओं के हित में योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच सके, और जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं कि किस परिस्थिति में और किन्हें ये योजना का लाभ मिल पाएगा, वो सारे चीज़ अभिभावकों तक पहुंच सके, ताकि शिक्षक शिक्षिकाएं सुरक्षित रह सकें, उन पर कोई हमला ना करे और सही और ज़रूरतमंद छात्र छात्राओं तक सारे योजनाओं का लाभ पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।